हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जो कि मंडे को यूज हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो वीकेंड है। मंडे को मार्केट ओपन होगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जिसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव है जो कि मार्केट दे सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्या क्या ट्रेंड लाइंस फॉलो कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने मेरा प्रीवियस एनालिसिस दिख रहा होगा, जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल्स मैंने जो ड्रॉ किए हुए थे मार्केट में, और देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट अभी उसको यूज कर रहा है। बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। आप खुद देखोगे मेरे एनालिसिस में कभी भी कोई इंडिकेटर्स मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मार्केट के पैटर्न्स, उसके स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे रहता है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी चारों का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने एक फ्री कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर है, जिसके लिए आप हजारों रुपए पे करते हो कहीं सीखने के लिए। वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा मेरे चैनल पे। और मैं ऑलरेडी 3 टॉपिक कवर कर चुका हूँ, 2 टॉपिक और रह गया है। तो मेक श्योर कि आप जाके एक बार चेकआउट करो, देखो कैसा लगता है, कमेंट में आप जाके कमेंट करो, ठीक है। और वैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो ऐसे ही जितने भी ट्रेडिंग के रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट है आपको मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। मैंने जो कल एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, उसके ऊपर एक बार बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कि मंडे को कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कैसे लेवल्स को यूज कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने ये चीज आपसे डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट जब इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आप कंडीशन आप कल के एनालिसिस में जाके चेकआउट कर सकते हो। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर आपको ये लेवल टैप करता हुआ नजर आएगा। और जब ये लेवल टैप करेगा तो यहां से आपको मार्केट अपसाइड के लिए फर्दर मूव ये लेवल को भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। ये मैंने प्रॉपर एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड मैंने ये चीज बोला था। आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना और देखो एग्जैक्ट मार्केट वैसे ही मूव किया है। बिल्कुल अपने कट टू कट पॉइंट के ऊपर बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट एनालिसिस आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब जो सेकंड एनालिसिस था मेरा कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करता है, तो यहां से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी तक अपना कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है मार्केट में। इसको हम लोग साइड करते हैं। अब ये जो था अपना कंडीशन, देखो 915, सॉरी 915 का ये कैंडल रहा, पहला कैंडल ब्रेकडाउन दिया। आपको इस लेवल पे डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिला। जैसे ही रिजेक्शन देखने को मिला, यहां से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में अपने आप को पुश करके ले गया, ठीक है। और कहां तक ले गया, इस लेवल को भी अपसाइड के लिए ब्रेक किया है मार्केट, ठीक है। ध्यान से देखो। चलो अब इसको साइड करते हैं और बात करते हैं कि मंडे को क्या मूव दे सकता है, इसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो अपने सामने क्या सिंपल कंडीशंस निकल के आता है कि ये जो लो है ना, ये लो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है कि ये मार्केट को फर्दर काफी ऊपर लेके निकल जाए, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको लो पे ऐसा कोई स्ट्रांग कैंडल आपको नहीं दिख रहा है, 15 मिनट पे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है, जो कि आपको मार्केट में एक सस्टेनेबल मूव काफी अपसाइड के लिए दे सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आपको डाउन साइड के लिए फिर से अप्रोच करता हुआ नजर आए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना डाउन साइड में अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो उसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो आपके सामने सिंपल सा अभी यहाँ पे एक जोन है जो कि निकल के आता है, देखो। ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको एक लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये 15 मिनट पे ही ज्यादा एक्यूरेटली इसको हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। तो 15 मिनट पे एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं इसको पहले। ध्यान से देखना, यहाँ से मार्केट जो है
ये जो लेवल है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ब्रॉड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा मार्केट, ठीक है। सिंपल हम लोग ये ऐसे लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है, और डाउन साइड के लिए इस लेवल को हम लोग एक्सटेंड करके ले जाएंगे आगे की तरफ में, कि अगर मार्केट डाउन साइड में अप्रोच करता है तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सिंगल लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मंडे मार्केट को, अगर मंडे मार्केट ओपन होगा तो मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच भी करेगा तो ये लेवल ही होगा जो अपने पास पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको मार्केट टैप कर सकता है, और यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल मंडे को मेरे को नहीं लगता है मंडे को इसके नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता भी है तो मेरा उसका कोई भी एनालिसिस नहीं रहेगा। अब देखो ये कुछ और इशू हो गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो आ गया। अब बात करते हैं, ठीक है, कि फर्क देखो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है, ठीक है, सिंपल सा मेरा पहला कंडीशन ये रहा कि डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है, ठीक है, तो अगर इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, तो यहां से आपको एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन रहा अपना। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं अच्छे से कि मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा और कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं है। ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा मार्केट में, ठीक है, मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा वो कैसे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा ये मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं कैसे ट्रेंड लाइन कितना एक्यूरेटली ड्रॉ करता हूँ चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट। अब ध्यान से देखो ये रहा अपने सामने बहुत ही एक्यूरेट जो बोलते हैं ना ट्रेंड लाइन, ये रहा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे सिर्फ एक बार ये टैप किया, एक बार ये टैप किया, ठीक है, यहाँ पे एक बार टैप किया, और इसके नीचे तो कोई कनेक्ट ही नहीं किया आपने पॉइंट्स, ठीक है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे टॉप पे जो आपको कैंडल दिख रहा है वो देखो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा है वो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। सिंपल मैंने इन दोनों के विक को, अपसाइड के टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और ये मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है और फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और ध्यान से अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का अभी तक ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, या फिर यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देखो मैं ये कंडीशन डिस्कस कर देता हूँ अभी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको ये लेवल तक आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो रिजेक्शन लेगा वो आप एट द पॉइंट आप उसको नोटिस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने सामने एक छोटा सा लेवल निकल के आता है। वो सिंपल सा ये है लेवल, ठीक है। ये एक मिनी रिवर्सल एरिया इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट एक छोटा सा टैप करके यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर फर्दर मार्केट आपको ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक जोन आपके सामने क्रिएट होके आएगा, क्योंकि जो भी एसएल होगा इसके नीचे ही प्लान किया जा सकता है, ठीक है। ये एक आप एक बार हम लोग इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, अगर कोई एक्यूरेट निकल के आए तो उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है ना, ये पूरा एक लेवल, ये पूरा एक जोन निकल के आ रहा है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है, जो डाउन साइड का एरिया है इसको हम लोग जितना हो सके उतना एक्यूरेट इसको कर लेते हैं छोटा। ये रहा एग्जैक्ट आपके सामने एक्यूरेट पॉइंट, ठीक है। ये इससे ज्यादा ब्रॉड नहीं हो सकता है जो डाउन साइड का लेवल है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है अपने पास। यहाँ पे जो है ना ये बीच वाला जो लेवल है ये अभी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट की लेवल के तरह मंडे मार्केट को यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, या आ सकता है बोले तो, ठीक है। देखो पहला कंडीशन मैंने डिस्कस किया, अगर इस पॉइंट पे आके मार्केट कोई रिजेक्शन कैंडल आपको शो करता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से अपसाइड के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर हो, ठीक है,
आप वेट कर सकते हो या तो फिर यहाँ से एक स्कैल्प प्लान कर सकते हो। सिंपल है कि अगर वेट करते हो तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट आपको इस लेवल तक अपने आप को ले जा सकता है, ठीक है, आपको दिखा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेसिस्टेंस क्रिएट करके, अगर ऐसा कुछ रेसिस्टेंस यहाँ क्रिएट करता है तो फिर डाउन साइड के लिए ये लेवल तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में डाउन साइड का अपना सिनेरियो कब होगा, डाउन साइड का तभी होगा जब इस लेवल के डाउन साइड में मार्केट अपने आप को ब्रेक करेगा, उसके बाद हम यहाँ तक का मूव देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल, मैंने तीनों कंडीशन मैंने डिस्कस किया है कि अगर मार्केट इसके नीचे अपने आप को लेके जाता है, ठीक है, ये जो मैंने बीच में लेवल ड्रॉ किया है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से मार्केट अपने आप को इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया हुआ था पहले, और वहां भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था आज एक ट्रेंड लाइन का। तो वैसे ही ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने हिसाब से अच्छे से इसको एक्सटेंड करके मार्केट में यूज कर सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं इनको भी ड्रॉ करके आप यूज कर सकते हो। ये जो अपसाइड का लेवल है, अगर मार्केट मॉर्निंग में ही अगर आपको दिखाए अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और इस लेवल का हाई स्वीप किया, तो फिर यहाँ से हाई स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा तीन कंडीशंस, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हो मार्केट को परफॉर्म करता हुआ मंडे मार्केट में। और इसके अलावा जो भी, अगर देखो वैसे तो अगर ट्रेंड लाइन के स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा मूव अपसाइड के लिए आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मंडे को हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उस बेसिस पे अपना जो भी नेक्स्ट एनालिसिस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग एंड बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।